नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे 13 मई को नतीजे आए थे। 1 महीने का लगभग समय हो चुका है कांग्रेस सरकार को। और दरअसल वहां पर जो सरकार बनी थी वो फ्रीबीज को लेकर बनी थी, जो फ्री की गारंटी दी गई थी जनता को कि ये सब चीजें फ्री में दी जाएंगी, और एक बड़ा वोट बैंक उस फ्री से अर्जित किया था। लेकिन अब सिद्धारमैया जो सरकार है उसको बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की 5 में से 1 गारंटी पर ग्रहण लग चुका है। जी हां, केंद्र सरकार ने दरअसल भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इस फैसले से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। उसे अपनी 5 गारंटियों में से अन्ना भाग्य योजना को लागू करने में अब जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, इसी को लेकर सिद्धारमैया ने प्रेस वार्ता की। दरअसल इस योजना के तहत कर्नाटक के सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निर्णय को राजनीतिक बताया है, पॉलिटिक्स बताया है। वहीं द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप ये लगाया है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कर्नाटक में गरीबों को अनाज की आपूर्ति करने से रोकने के लिए ये फैसला लिया है। आगे यहां पर सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत अनाज की आपूर्ति के लिए एफसीआई से 2.28 लाख मीट्रिक टन जो है उसकी मांग की थी, और 12 जून को एफसीआई ने 2 पत्र भेजकर लगभग जो है 2.22 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति करने की सहमति दी थी। उन्होंने कहा कि अब वह इससे पीछे हट गए हैं, और आगे सिद्धारमैया ने बोला कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ सरकार में से भी किसी ने 100% आश्वासन नहीं दिया है, इसलिए हम जो है सभी संभावित जगहों पर प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारी योजना को लागू करने में देरी होती है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। क्या केंद्र सरकार ने आपको कहा था कि आप फ्री की योजना लागू करें? क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको, छत्तीसगढ़ सरकार से आप आश्वासन की मांग कर रहे हैं? वहां पर तो कांग्रेस सरकार है सिद्धारमैया जी, और सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुकी है फ्रीबीज को लेकर के कि जो भी वादे करेंगे पहले आपको सोर्स देखना पड़ेगा, सोर्स बताना पड़ेगा कहां से इनकम जनरेट करेंगे। क्या आपने उस समय वादों के समय ये बोला था कि हमें केंद्र सरकार से ये जो है चावल चाहिए, केंद्र सरकार चावल देगा तो हम लोगों को बांटेंगे अपना पोस्टर लगा करके? उस समय तो लड़ गया चुनाव कि फ्री में देंगे, फ्री में देंगे। अब कह रहे हैं केंद्र सरकार हमको नहीं बेच रही। बता दें कि केंद्र ने राज्य सरकारों को ओपन मार्केट सेल्स स्कीम यानी कि ओएमएसएस के तहत जो है केंद्रीय पूल से चावल और गेहूं की बिक्री बंद कर दी है। बिक्री, फ्री नहीं, बिक्री बंद की है। और इस फैसले से गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाले कर्नाटक सहित कुछ राज्यों पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो इसी पर निर्भर थे, केंद्र देगा तो ही हम जनता को देंगे। कर्नाटक सरकार को इस फैसले से पहले ही जो है ये जानकारी दे दी गई थी, जिसने जुलाई के लिए बिना ई नीलामी के ओएमएसएस के तहत जो है अपनी योजना के लिए 3,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 13,819 टन चावल मांगा था। पहले ही जानकारी दे दी गई। लेकिन यहां पर आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप अगर वादा कर रहे हैं तो आप ही की सरकार तो देगी राज्य सरकार, क्यों केंद्र पर निर्भर है आज? रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने इस निर्देश में पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति या फिर प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक से ओएमएसएसडी के तहत जो है खाद्यान्न खरीद की छूट दी है। खाद्य मंत्रालय ने इस निर्णय को खाद्यान्न की कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार के उपाय का हिस्सा बताया है। वहीं अगर बात की जाए तो केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने इस बारे में यह कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्रीय पूल में पर्याप्त स्टॉक स्तर सुनिश्चित करते हुए मुद्रास्फीति के रुझान को नियंत्रण में रखा जाए। इस बार जो है ओएमएसएसडी के दायरे में राज्य सरकार की योजना को बाहर करने का निर्णय लिया गया है। ये तो उन पर है, उन पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार पर। वहीं अगर बात की जाए तो उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बुधवार को
चावल का जो अखिल भारतीय दैनिक औसत खुदरा मूल्य है वो 39.81 रुपये था। ये एक साल पहले लगभग 36.3 रुपये था और औसत थोक मूल्य 3,487.84 रुपये प्रति क्विंटल, ये एक साल पहले 3,148.88 रुपये था। सिद्धारमैया के दावों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव सीटी रवि ने इसको लेकर कहा है कि अगर सीएम सिद्धारमैया प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो उन्हें चावल का बाजार जो है मूल्य गरीबों के बैंक खातों में स्थानांतरित करना चाहिए, कि जो भी उसका मूल्य है वो बैंक खातों में डाल दीजिए आप। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है जो राज्य के सभी गरीब परिवारों को 5 किलो चावल दे रही है। 80 करोड़ लोगों को राशन कोरोना के समय से मिल रहा है। वहीं अन्य भाग्य के अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 5 गारंटियों में शक्ति योजना है जो महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की पेशकश कर रही है, जो 11 जून को शुरू होनी थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि युवा निधि के तहत युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का वादा किया था, अब उस पर भी कंडीशन लग गई है, 1 जुलाई से लागू होगा, लेकिन उन्हीं को लागू होना प्रस्तावित है, लेकिन उन्हीं को जो 6 महीने पहले से हैं। पहले कहा था सबके लिए, अब देखिए कंडीशन कैसे सामने आ रही है। फिर उन्होंने कहा कि जो महिला मुखिया के लिए 2,000 रुपये की बात हो, गृह ज्योति के तहत जो है 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की बात हो, पहले मुफ्त बिजली पूरा कहा गया था, इसको कहा जा रहा है अगस्त से शुरू होनी है। यानी कि ये जो 5 गारंटियों को लेकर के पूरा चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस की तरफ से, अब इसका पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं कि केंद्र नहीं दे रहा है, केंद्र चावल क्यों नहीं दे रहा हमको। आपने उस समय चुनाव में कहा था क्या कि हम केंद्र से चावल मांगेंगे आपको बांटने के लिए। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक BY विजेंद्र ने ट्वीट करते हुए कहा कि क्या आप चावल सप्लाई ना करने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हो। सवाल पूछा कि पिछली बार जब आप राज्य के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब तो केंद्र सरकार से चावल हासिल करके शायद अपने आप को अन्ना रमैया कहलवाने में आपको बड़ा लुत्फ आता था, बहुत मजा आप उठाते थे, अन्ना रमैया कह रहे थे अपने आप को। तब तो आपने चावल देने के लिए केंद्र सरकार को कभी क्रेडिट नहीं दिया। यानी कि विधायक कह रहे हैं कि पहले जब यहां पर चावल दिया गया था उस समय आपने पूरा अपना एडवर्टीजमेंट किया कि देखिए हमारी राज्य सरकार ने, देखिए मैं तो अन्ना रमैया बन चुका हूं, देखिए यहां पर अन्न जो है वो दिया जा रहा है लोगों को। उस समय केंद्र सरकार से लिया गया था, केंद्र सरकार को तो बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया, कहीं उनका जिक्र नहीं किया। तो ये ही बात अगर बात यहां पर की जाए जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, हिमाचल में उधर 15,000 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कुछ ही महीने हुए वहां भी चुनाव हुए, तो कहीं ना कहीं अब यहां पर समझ आ रहा है कि ये जो फ्रीबीज के नाम पर पूरे देश भर में एक चुनावी चर्चा चल रही है कि हर चुनाव में फ्रीबीज जो है यहां पर बांटा जा रहा है। और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सोर्स बताना पड़ेगा कि ये जो हम फ्री देंगे, राज्य सरकार फ्री देगी, सोर्स क्या रहेगा, कहां से इनकम जनरेट करेंगे, कहां का पैसा कहां पर लगाया जाएगा, ये पहले बताना पड़ेगा। कि अगर आप फ्री में कोई चीज बांट रहे हो तो उसके लिए राज्य सरकार भुगतान कहां से करेगी, पैसा वो कहां से निकालेगी, वो तो नहीं बताया कांग्रेस ने। और अब कह रहे हैं केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, केंद्र सरकार हमें चावल नहीं जो है बेच रही है, केंद्र सरकार क्यों चावल नहीं बेच रही। और साथ में ये भी कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हमको 100% आश्वासन नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहां चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में, बहुमत की सरकार है वहां पर कांग्रेस की, वो आपकी मदद नहीं कर रहे, लेकिन उन पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे आप। आपको ये पहले सोचना चाहिए था जब ये ड्राफ्ट कर रहे थे आप अपना मैनिफेस्टो, 10 किलो चावल कहां से देंगे, तब नहीं बताया था कि 5 किलो तो हमें केंद्र से लेना है। बहरहाल ये जो अब खुलासा हो रहा है धीरे धीरे, 1 महीने में ही कर्नाटक सरकार की पोल खुलती जा रही है। पहली यहां पर जो गारंटी दी गई थी मुफ्त योजना की, उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी इसको लेकर के पलटवार कर रही है। अब आम जनता के नाते आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए एचडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।